हरितालिका तीज पर जरूर करें ये काम, पति को मिलेगी तरक्की। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज के इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हरतालिका तीज के बारे में, जो हर सुहागन महिला के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हरतालिका तीज 2024 में अखंड सौभाग्य का वरदान लेकर आया है और इस दिन का व्रत और पूजा करने से पति की तरक्की के मार्ग खुलते हैं। हरतालिका तीज की महिमा की बात करें तो इस तिथि पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस दिन सुहागन महिलाएं मां पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए पूरे 16 श्रृंगार के साथ व्रत रखती हैं और मां को सुहाग का सामान अर्पित करती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप हरतालिका तीज का व्रत पहली बार रख रही हैं या फिर कई बार यह व्रत कर चुकी हैं, तो आपको क्या क्या खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि व्रत का पूरा फल मिल सके। इस वीडियो में हम आपको वह महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिससे आपको इस व्रत के दौरान कोई भी गलती ना हो और भगवान शिव व माता पार्वती की असीम कृपा आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि इस हरतालिका तीज पर क्या विशेष उपाय करने चाहिए ताकि आपके पति को जीवन में हमेशा सफलता और उन्नति प्राप्त हो। दोस्तों, कौन कौन सी गलतियां आप कर देते हो जिसकी वजह से आपको हरतालिका तीज का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है और आपको नुकसान देखने को मिलता है, इसे जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि शुभ फल प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। हरतालिका तीज का व्रत किस तरह से किया जाता है और आपको ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपकी हर मनोकामना एवं इच्छा बड़ी आसानी से पूरी हो जाए। हरतालिका तीज 2024 का व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करवा चौथ की तरह ही निर्जला रखती हैं और माता पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं। दोस्तों, जो स्त्री इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती है उसे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और उसका सुहाग हमेशा सुरक्षित रहता है। अगर आप भी अपने पति की लंबी उम्र और उनके जीवन में तरक्की की कामना करती हैं, तो इस वीडियो में बताए गए उपायों को जरूर अपनाएं। दोस्तों, हरतालिका तीज का पर्व हिंदू कैलेंडर के छठे माह यानी भाद्रपद में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह तीज सभी तीज व्रतों में से एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती हैं ताकि उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर सुहागन महिला को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत निर्जला होता है, यानी इस व्रत में अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज व्रत को सबसे कठिन और फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि इसे करने से विवाहित महिलाओं को अपने पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। इस साल हरतालिका तीज 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:21 बजे से शुरू होगी और इसका समापन 6 सितंबर को होगा। 2024 में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा।
उस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे दिल से पूजा अर्चना करेंगी। पूजा की विधि में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करना आवश्यक है। उन्हें तिलक लगाकर दूर्वा अर्पित करें और फिर भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इस दिन पूजा करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोलेनाथ का दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें और उन्हें चंदन, मौली, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, आक के पुष्प, भस्म, गुलाल और अबीर आदि अर्पित करें। गणेश जी को दूर्वा और जनेऊ चढ़ाएं। इसके बाद पूजा के लिए एक चौकी पर माता पार्वती और भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति रखकर पूजा करें। तालाब में कच्चा दूध और जल डालें। पूजा की थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली और अक्षत रखें और पूजा विधि पूरी करें। इस प्रकार से व्रत करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का व्रत देवी पार्वती ने शिवजी को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था, इसलिए इस व्रत में सुहाग सामग्रियों का भी बहुत महत्व है। पूजा के दौरान बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, कांची, महावर आदि चीजें अवश्य शामिल करें। इस दिन हरे रंग की साड़ी और चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि हरा रंग शांति का प्रतीक है। इससे भोलेनाथ और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। हरतालिका तीज का व्रत पारण चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही किया जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, साथ ही इस दिन दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल इस दिन माता पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और उनका दूध से अभिषेक किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव को खीर और मालपुआ का भोग लगाते हैं तो आपको धन लाभ और करियर में तरक्की मिलती है। इससे व्यक्ति को नौकरी और व्यापार में उन्नति प्राप्त होती है। अगर आपको कड़ी मेहनत के बाद भी लाभ नहीं हो रहा है तो हरतालिका तीज का यह विशेष उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। दोस्तों, यह व्रत देवी माता पार्वती से गहराई से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता पार्वती की सखियों को यह पता चला कि उनके पिता उनका विवाह भगवान नारायण के साथ करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने माता पार्वती को महल से ले जाकर जंगल की एक गुफा में छुपा दिया। वहां माता पार्वती ने हजारों सालों तक तप और पूजन किया ताकि भगवान भोलेनाथ उनसे प्रसन्न हो जाएं और उनका विवाह हो जाए। माता पार्वती के कठोर तप के कारण भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसलिए ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया को माता पार्वती की मनोकामना पूरी हुई थी। इस वजह से युवतियां हरतालिका तीज का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे हृदय से पूजा करती हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। लेकिन कई बार व्रत के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो शुभ फल की प्राप्ति में बाधा बन सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आप व्रत करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर आप सच्चे हृदय से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और व्रत में कुछ गलतियां नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको व्रत का संपूर्ण फल मिलेगा। आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए।
व्रत से पहले गलती से भी भोजन नहीं करना चाहिए। यह गलती व्रत के प्रभाव को कम कर सकती है और व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। चलिए अब बात करते हैं उन अन्य गलतियों के बारे में जिन्हें हरतालिका तीज के व्रत में महिलाओं को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, ताकि आपको व्रत का संपूर्ण फल मिल सके और भगवान शिव तथा माता पार्वती का आशीर्वाद बना रहे। एक दिन में सोना। हरतालिका तीज के व्रत में दिन के समय सोना वर्जित माना गया है। इस व्रत का पालन करते समय आपको दिन में सोने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूरे दिन और रात भर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। दिन में सोने से व्रत की शुद्धता भंग हो सकती है और इसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दिन में सोने से व्रत का पुण्य क्षीण हो जाता है और व्रत का लाभ नहीं मिलता। दिन में सोने से आपकी ऊर्जा और ध्यान कमजोर हो सकता है, जिससे पूजा और साधना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस व्रत का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक तपस्या नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता भी है। दिन में सोने के बजाय आपको इस समय को भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति, मंत्र जप या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने में लगाना चाहिए। अगर थकान महसूस हो रही हो तो थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, लेकिन गहरी नींद लेने से बचें। इस दिन को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जागृत अवस्था में बिताएं, ताकि व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। 2. भूल से भी व्रत तोड़ना या अधूरा छोड़ना। हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही कठिन होता है और इसे संकल्प के साथ ही पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। इस व्रत में जल और अन्न का त्याग किया जाता है, जो इसे और भी कठिन बनाता है। लेकिन कई बार लोग अपनी शारीरिक कमजोरी या अन्य कारणों से व्रत को अधूरा छोड़ देते हैं या तोड़ देते हैं। ऐसा करना व्रत के नियमों के विपरीत होता है और इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। यदि आप स्वास्थ्य की दृष्टि से व्रत को पूर्ण करने में असमर्थ हैं, तो शुरुआत में ही यह संकल्प न लें। यदि व्रत को अधूरा छोड़ना पड़ा है, तो अगले दिन विधिवत रूप से पूजा करके इस गलती का प्रायश्चित करें। लेकिन बेहतर यही है कि संकल्प के साथ व्रत को पूर्ण करें और इसके नियमों का पालन करें। 3. किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन या प्रयोग। हरतालिका तीज का व्रत अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन या उनका प्रयोग वर्जित होता है। तामसिक वस्तुओं में मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, शराब आदि शामिल होते हैं। व्रत के दिन और विशेष रूप से पूजा के समय इन चीजों का सेवन या इनके संपर्क में आने से व्रत का पुण्य समाप्त हो सकता है। इसलिए अगर घर में किसी अन्य सदस्य द्वारा इनका प्रयोग किया जा रहा है, तो ध्यान रखें कि आप उनसे दूर रहें और पूरी शुद्धता का पालन करें। इसके साथ ही भोजन में भी सिर्फ सात्विक और शुद्ध चीजों का ही उपयोग करें, जिससे व्रत की पवित्रता बनी रहे। 4. दूसरों की निंदा या आलोचना करना। हरतालिका तीज के दिन दूसरों की निंदा या आलोचना करना भी वर्जित माना गया है। इस दिन आपके द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार या शब्द आपके व्रत की पवित्रता को भंग कर सकते हैं। निंदा और आलोचना से उत्पन्न नकारात्मकता आपके मन और आत्मा को दूषित कर सकती है, जिससे व्रत का फल अधूरा रह जाता है। 5. व्रत के दौरान किसी वस्त्र या आभूषण का दान करना। हरतालिका तीज के दिन व्रतधारियों को अपने वस्त्र या आभूषणों का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन का व्रत विशेष रूप से सौभाग्य और समृद्धि के लिए किया जाता है और इस दिन आभूषण या वस्त्रों का दान करना अशुभ माना जाता है। आभूषण और वस्त्र सौभाग्य के प्रतीक होते हैं
और इन्हें दान करने से आपके सौभाग्य में कमी आ सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज के दिन आपके द्वारा धारण किए गए वस्त्र और आभूषण विशेष रूप से आपकी पूजा और व्रत के हिस्से के रूप में देखे जाते हैं। इन्हें दान करने से आप अपने सौभाग्य को किसी और को दे देते हैं, जो व्रत के उद्देश्य के विपरीत है। इसलिए इस दिन दान करने से बचना चाहिए ताकि आपकी पूजा और व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। 6 नकारात्मक विचारों को मन में रखना। हरतालिका तीज का व्रत केवल बाहरी तपस्या नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धि का भी पर्व है। इस दिन अपने मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार जैसे ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष को रखना वर्जित है। नकारात्मक विचार आपके व्रत की पवित्रता को भंग कर सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिल सकता। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हरतालिका तीज का व्रत आपके मन और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर होता है। नकारात्मक विचार आपके मन में अशांति और असंतोष पैदा करते हैं, जिससे व्रत का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इस दिन अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक रखने से ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। आप हरियाली तीज पर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। साथ ही इन हरियाली तीज के इन विशेष उपायों को करने से पति पत्नी का प्यार भी गहरा होता है। हरियाली तीज के इन उपायों से आपको सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। 1. पति पत्नी का रिश्ता मजबूत करने का उपाय। हरियाली तीज पर महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाती हैं। आप अगर चाहते हैं कि मेहंदी के रंग की तरह आपके जीवन साथी का प्यार भी गहरा हो, तो आपको मेहंदी रचे हाथों की छाप दीवार पर लगानी चाहिए। इस उपाय से पति पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत होता है। दाम्पत्य जीवन का क्लेश दूर करने के लिए हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को केसर वाला दूध चढ़ाएं। 16 श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। इससे वैवाहिक जीवन का क्लेश दूर होगा। हरियाली तीज पर मां पार्वती को खीर का भोग लगाएं, फिर उस खीर को पति पत्नी साथ में खाएं। इससे वैवाहिक जीवन में प्यार और खुशहाली आएगी। 2. हरियाली तीज पर करें धन प्राप्ति के उपाय। हरियाली तीज पर आपको धन प्राप्ति के लिए यह उपाय जरूर करना चाहिए। आपको हरियाली तीज पर 16 श्रृंगार का सामान माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। एक थाली में 16 श्रृंगार का सामान और मिठाई रखें। अब इस थाली में धन से जुड़ी अपनी समस्या या मनोकामना को लिखकर माता लक्ष्मी के सामने रखें। इस उपाय को करने से धन प्राप्ति होती है। 3. हल्दी से छाप लगाने से भाग्य होता है मजबूत। हरियाली तीज पर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी की छाप लगाई जाती है, क्योंकि हल्दी का पीला रंग गुरु ग्रह का प्रतीक होता है। कुंडली में गुरु के मजबूत होने से आपको भाग्य का साथ भी मिलता है। इस उपाय से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। आप अगर चाहते हैं कि आपके अधूरे काम पूरे हो जाएं, तो आपको हरियाली तीज पर यह उपाय जरूर करना चाहिए। 4. हरियाली तीज पर पितरों को शांत करने का उपाय। कई बार कार्य में बाधा आने के कारण भी इंसान परेशान रहता है। ऐसा पितरों के नाराज होने के कारण हो सकता है। पितरों को शांत करने के लिए हरियाली तीज की पूजा करने के बाद चींटियों को आटा और चीनी डालें। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और हर कार्य सफल होगा। 5. संतान सुख पाने का उपाय। हरियाली तीज के दिन किसी गरीब बच्चे को भोजन कराएं। उस बच्चे को खिलौने दान करें। इससे संतान प्राप्ति की बाधा दूर होगी। आज हमने जाना कि हरतालिका तीज पर कौन कौन सी गलतियां भूल से भी नहीं करनी चाहिए। व्रत का सही तरीके से पालन करना, पूजा सामग्री का ध्यान रखना,
व्रत के दौरान मन और वाणी की शुद्धता बनाए रखना और विधि विधान के अनुसार व्रत कथा का पाठ करना, ये सभी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।